नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें वे अपने शिष्यों को बताते हैं कि कैसे आपका व्यवहार और आपकी शिक्षाएं दूसरों के मन में सम्मान और प्रेरणा का संदेश पैदा कर सकती हैं। किसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि अन्य लोगों का सम्मान कैसे जीता जाता है? उनके शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने कहा कि सम्मान तपस्या और ध्यान से मिलता है, तो कुछ ने कहा कि समझदारी और ज्ञान से। भगवान बुद्ध ने सबको ध्यान से सुना और फिर कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कई 100 साल पहले एक गांव में एक साधु रहता था। वह बहुत ही साधना में व्यस्त रहता था और लोगों की सहायता में भी आता था। एक दिन वह गांव में एक बच्चे को संगीत सिखाने के लिए आया। बच्चा बहुत ही निराश था और उसने साधु से पूछा, मुझे संगीत कैसे सीखना है? साधु ने उसको सीखना शुरू कर दिया और बहुत समय लिया। वह साधु बच्चे को संगीत सिखा रहा था, परंतु बच्चे की धैर्य नहीं थी। वह बार बार गलतियां करता था और अक्सर हार मान लेता था। साधु उसे बार बार समझाते रहे, परंतु बच्चा डिसहार्टेंड हो रहा था। एक दिन बच्चे ने साधु से कहा, मुझसे ये संगीत नहीं होता, मुझसे कोई भी चीज नहीं होती। साधु ने उसको धीरे से समझाया, बेटा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। हर कोई पहली बार में ही सब कुछ सीख नहीं सकता। सफलता के लिए मेहनत और संघर्ष जरूरी होते हैं। बच्चे ने अब समझा कि उसे अपनी कठिनाइयों का सामना करना होगा। उसने फिर से मेहनत की, ध्यान से साधु की बातें सुनी और अपने गलतियों से सीखा। धीरे धीरे उसकी कला में सुधार हुआ और वह आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि वह गांव के लोगों के बीच में एक संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। उसने अपने संगीत के कौशल से सबका दिल जीत लिया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे सम्मान देने लगे। बच्चे ने संगीत के माध्यम से अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष का परिणाम दिखाया। उसका सम्मान और इज्जत सबके दिल में बस गया। साधु ने बच्चे को देखते हुए कहा, देखा बेटा, तुमने इस समय तक मेहनत करके दिखाया। तुम्हारी धैर्य और लगन ने तुम्हें सफलता दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सम्मान और इज्जत मेहनत और लगन से ही मिलती है। जीवन में हर कार्य में लगन और समर्पण दिखाना जरूरी होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो दूसरे लोग स्वयं हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने कार्यों में इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारी मेहनत और समर्पण से अन्य लोगों के दिल में भी सम्मान और प्रेरणा का भाव उत्पन्न हो। सम्मान एक आकर्षक चीज है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मांग सकते हैं, इसे अर्जित किया जाता है। सम्मान एक आकर्षक चीज है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मांग सकते हैं, इसे अर्जित किया जाता है। और विश्वास करें या न करें, ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप सचमुच हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, और मनोविज्ञान भी इसका समर्थन करता है। मैं लैकलन ब्राउन हूं, हैक स्पिरिट का संस्थापक और माइंडफुलनेस और बौद्ध धर्म का प्रशंसक हूं। मैंने मानवीय संबंधों और सम्मान की गतिशीलता की जांच करने में कई साल बिताए हैं। सबसे खास बात यह है कि अक्सर छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। मैं आपके साथ 10 सरल आदतें साझा करने जा रहा हूं जो आपको दूसरों से तुरंत सम्मान पाने में मदद कर सकती हैं। और याद रखें, ये कोई चालाकी या चालाकी नहीं है, ये वास्तविक संबंध और समझ के बारे में है। आइए शुरू करें। 1. ध्यानपूर्वक सुनना सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक जो तुरंत सम्मान दिला सकती है वह है ध्यानपूर्वक सुनना। हमारे तेज रफ्तार समाज में सच में सुना जाना और समझा जाना दुर्लभ है। हम अक्सर अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति की बात को पूरी तरह से सुनने में विफल हो जाते हैं। लेकिन रहस्य यह है, जब आप ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के लिए बिना किसी निर्णय या व्यवधान के अपनी बात कहने के लिए एक स्थान बनाते हैं। इस तरह का वास्तविक जुड़ाव सम्मान का एक शक्तिशाली रूप है। ध्यानपूर्वक सुनना सिर्फ किसी और के बोलते समय सिर हिलाने के बारे में नहीं है। यह पूरी तरह से मौजूद रहने
उनके शब्दों को आत्मसात करने और सोच समझकर जवाब देने के बारे में है। यह आपके खंडन की तैयारी करने या अपनी किराने की सूची के बारे में सोचने के बारे में नहीं है। यह उस व्यक्ति के साथ उस पल में वहां होने के बारे में है। अपना पूरा ध्यान देने का यह सरल कार्य न केवल दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान और समझा हुआ महसूस कराता है, बल्कि यह आपसी सम्मान को भी बढ़ावा देता है। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बात सच में सुनी जाए? अपने दैनिक व्यवहार में ध्यानपूर्वक सुनने को शामिल करें और देखें कि दूसरों का आपके प्रति सम्मान कितनी तेजी से बढ़ता है। 2. सहानुभूति का अभ्यास करना। एक और छोटी सी आदत जो लोगों के आपके प्रति दृष्टिकोण और सम्मान में बड़ा अंतर ला सकती है, वह है सहानुभूति का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस के प्रति उत्साही के रूप में मैंने देखा है कि सहानुभूति किस तरह रिश्तों को बदल सकती है। यह किसी की भावनाओं को समझने से कहीं ज्यादा है, यह उनके भावनात्मक अनुभव को साझा करने के बारे में है। महान माइंडफुलनेस विशेषज्ञ थिच नैत हान ने एक बार कहा था, किसी के दुख को समझना सबसे अच्छा उपहार है जो आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। समझ ही प्रेम का दूसरा नाम है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। जब हम सहानुभूति का अभ्यास करते हैं तो हम खुद को दूसरे की जगह पर रखते हैं, चीजों को उनके नजरिए से देखते हैं और दयालुता और समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं। यह दर्शाता है कि हम उनकी भावनाओं और अनुभवों को महत्व देते हैं, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। सहानुभूति का अभ्यास करने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और निर्णयों को अलग रखना पड़ता है। यह हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की चुनौती देता है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम दूसरों के प्रति इस तरह की समझ बढ़ाते हैं, तब लोग हमारा सम्मान करना शुरू करते हैं, क्योंकि सहानुभूति का मतलब सिर्फ दूसरों से संबंध बनाना नहीं है। इसका मतलब है यह दिखाना कि आप परवाह करते हैं। 3. विनम्रता अपनाना। विनम्रता एक शक्तिशाली गुण है जिसे अक्सर हमारे समाज में अनदेखा कर दिया जाता है, जहां आत्म प्रशंसा और अहंकार से प्रेरित व्यवहार आम बात है। लेकिन विनम्रता को अपनाना एक छोटी सी आदत है जो वास्तव में लोगों को आपका सम्मान करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अपनी पुस्तक बौद्ध धर्म के छिपे रहस्य, अधिकतम प्रभाव और न्यूनतम अहंकार के साथ कैसे जिएं में मैंने इस बात पर गहराई से चर्चा की है कि बौद्ध धर्म हमें विनम्रता का मूल्य कैसे सिखाता है। यह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम हमेशा सीख रहे हैं। विनम्रता का मतलब अपनी उपलब्धियों को कमतर आंकना या खुद को कमतर आंकना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता में बने रहना, अपनी खामियों को स्वीकार करना और विकास और सीखने के लिए खुले रहना। जब हम विनम्रता का अभ्यास करते हैं तो हम दूसरों को दिखाते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम उनसे बेहतर या ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इससे आपसी सम्मान और समानता का माहौल बनता है। जब आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप अपनी उपलब्धियों या ज्ञान के बारे में शेखी बघार सकते हैं, तो एक कदम पीछे हटें और विनम्रता अपनाएं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि इससे आपको कितना सम्मान मिल सकता है। और अगर आप इस और अन्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो मेरी पुस्तक अवश्य पढ़ें। यह इस बात की अंतर्दृष्टि से भरी है कि हम अधिकतम प्रभाव और न्यूनतम अहंकार के साथ जीवन कैसे जी सकते हैं। 4. विश्वसनीय होना। विश्वसनीयता सम्मान की आधारशिला है। जब आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे और उसे पूरा करते हैं, तो लोग नोटिस करते हैं। और जब आप लगातार काम करके दिखाते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो यह सम्मान पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक उद्धरण मुझे विशेष रूप से उपयुक्त लगता है। अच्छी तरह से किया गया कार्य अच्छी तरह से कहे गए कार्य से बेहतर है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कार्य अक्सर शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं, लेकिन हम इसे व्यावहारिक कैसे बना सकते हैं? छोटी शुरुआत करें। अगर आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उसे पूरा करें। चाहे वह मीटिंग के लिए समय पर पहुंचना हो, समय सीमा तक कोई काम पूरा करना हो, या किसी दोस्त से किया गया
निजी वादा पूरा करना हो, सुनिश्चित करें कि आप उसे पूरा करें। पहली नजर में यह बात मामूली लग सकती है, लेकिन विश्वसनीयता के ये छोटे छोटे काम बहुत काम आते हैं। ये आपकी छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो दूसरों के समय और प्रतिबद्धताओं का सम्मान करता है। विश्वसनीय बनना अपनी आदत बना लें। आपकी प्रतिष्ठा और दूसरों का आपके प्रति सम्मान इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। 5. अपने मूल्यों पर जीना सम्मान पाने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने मूल मूल्यों को समझना और उनके अनुसार जीना। यह आदत प्रामाणिकता और आप जो हैं उसके प्रति सच्चे होने के बारे में है। अपनी व्यक्तिगत माइंडफुलनेस यात्रा के माध्यम से मैंने खुद को समझने का महत्व सीखा है, खासकर अपने मूल मूल्यों को। यह एक गेम चेंजर रहा है। जब आप अपने मूल्यों को समझते हैं और उनके अनुरूप निर्णय लेते हैं तो आप ईमानदारी और प्रामाणिकता दिखाते हैं। लाइफ ट्रांजिशन कोच जीनेट ब्राउन द्वारा एक अद्भुत अभ्यास है जिसे परिभाषित करना आपके मूल्य है, जो मुझे अविश्वसनीय रूप से सहायक लगे। यह आपको अपने मूल मूल्यों को पहचानने और समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने से आप अपने शब्दों और कार्यों में एक रूपता दिखाते हैं, जो सम्मान अर्जित करने का एक निश्चित तरीका है। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो जानते हैं कि वे किसके लिए खड़े हैं, जो अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट हैं और जो अपनी बात पर चलते हैं। इसलिए कुछ समय निकालकर समझें कि आपके मूल मूल्य क्या हैं और फिर उन्हें खुलकर जिए। इससे न केवल आपको दूसरों का सम्मान पाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आपको जीवन में दिशा और उद्देश्य का स्पष्ट बोध भी होगा। मेरा विश्वास करें, यह एक ऐसी आदत है जिसे विकसित करना जरूरी है। 6. कृतज्ञता दर्शाना। कृतज्ञता एक सरल किंतु शक्तिशाली आदत है जो लोगों को तुरंत आपका सम्मान करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह आपके जीवन में अच्छाई और दूसरों के प्रयासों को स्वीकार करने के बारे में है। कृतज्ञता व्यक्त करके आप अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रशंसा और सम्मान दिखाते हैं। लेकिन इसे व्यावहारिक कैसे बनाया जाए? ज्यादा बार धन्यवाद कहने से शुरुआत करें। चाहे यह किसी अच्छे काम के लिए हो, किसी दोस्त की तरफ से कोई दयालु हरकत हो, या कोई साधारण बात हो जैसे कोई आपके लिए दरवाजा खोलकर खड़ा हो। इसे स्वीकार करें और इसे सिर्फ कहो मत, बल्कि इसका मतलब भी समझो। सच्ची कृतज्ञता सम्मान पाने में काफी मदद करती है। नियमित रूप से आभार व्यक्त करने की आदत डालें। यह एक छोटा सा इशारा है जो लोगों के आपके बारे में सोचने और सम्मान करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। 7. माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस एक ऐसी आदत है जिसने व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन को बदल दिया है। यह पल में पूरी तरह से मौजूद रहने, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक होने और बिना किसी निर्णय के उन्हें स्वीकार करने के बारे में है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण का एक ऐसा स्तर प्रदर्शित करते हैं जो बेहद सम्मानजनक है। यह दर्शाता है कि आप अपने कार्यों और दूसरों पर उनके प्रभाव के बारे में विचारशील हैं। यह आपको परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रत्युत्तर देने में भी मदद करता है, जिससे गलतफहमियों और संघर्षों को रोका जा सकता है। अपने विचारों और कार्यों पर अधिक ध्यान देना शुरू करें। ध्यान दें कि आप कब तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस कर रहे हैं और सांस लेने और खुद को केंद्रित करने के लिए एक पल लें। माइंडफुलनेस का मतलब हमेशा के लिए शांति या खुशी की स्थिति हासिल करना नहीं है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है, बिना उसे बदलने या आंकने की कोशिश किए। अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आप न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों का सम्मान भी अर्जित करेंगे। मेरा विश्वास करें, यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर चलना सार्थक है। 8. दूसरों का सम्मान करना। सम्मान पाने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है दूसरों को सम्मान दिखाना। जैसा कि पुरानी कहावत है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें।
इस सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया था जब उन्होंने कहा था, मैं हर किसी से एक ही तरह से बात करता हूं, चाहे वह कचरा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। सभी के साथ सम्मान से पेश आना, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो। यह दर्शाता है कि आप सभी लोगों को समान रूप से महत्व देते हैं। यह सम्मान अर्जित करने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि सम्मान से सम्मान ही जन्म लेता है। अपने साथ बातचीत करने वाले हर व्यक्ति के प्रति सच्चा सम्मान दिखाने की आदत डालें। उनके विचारों को सुनें, उनके योगदान को महत्व दें और उनके साथ दयालुता और शिष्टाचार से पेश आए। आप पाएंगे कि जब आप मुक्त भाव से सम्मान देते हैं तो अक्सर वह 10 गुना होकर आपके पास लौटता है। 9. जब आप गलत हों तो उसे स्वीकार करें। यह बात थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन जब आप गलत हों तो उसे स्वीकार करना वास्तव में सम्मान पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। अपने जीवन में मैंने पाया है कि यह हमेशा सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि ईमानदार और जवाबदेह होने के बारे में है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि मैंने कब गलती की है, उससे सीखो और जहां आवश्यक हो वहां सुधार करो। गर्व को अपने रास्ते में आने देना और जब हमने कोई गलती की हो तो उसे स्वीकार न करना आसान है, लेकिन ऐसा करने से हमारी विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचता है। दूसरी ओर, अपनी गलतियों को स्वीकार करना दिखाता है कि हम अपने अहंकार से ज्यादा सच्चाई को महत्व देते हैं। जब आप गलत होते हैं तो उसे स्वीकार करना विनम्रता, जिम्मेदारी और ईमानदारी को दर्शाता है। ये ऐसे गुण हैं जिनका बहुत सम्मान किया जाता है। जब आप कोई गलती करते हैं तो उसका बचाव करने या उसे सही ठहराने की इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय इसे स्वीकार करें, इससे सीखें और आगे बढ़ें। आप आश्चर्यचकित होंगे कि केवल ईमानदार और जवाबदेह होने से आपको कितना सम्मान मिलेगा। 10. अपने वादे निभाना। अपने वादे निभाना एक बुनियादी अवधारणा लग सकती है, लेकिन यह एक आदत है जो इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है कि लोग आपका कितना सम्मान करते हैं। जब आप कोई वादा करते हैं तो आप अपना वचन दे रहे होते हैं, और उस वचन पर अमल करने से दूसरों को पता चलता है कि आप विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। इसका व्यावहारिक पहलू सीधा है। अगर आप कहते हैं कि आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसे करें। अगर परिस्थितियां बदलती हैं और आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाते हैं तो जल्द से जल्द इस बारे में बताएं और जहां जरूरी हो वहां सुधार करें। याद रखें, अपने वादों को लगातार निभाने से समय के साथ विश्वास और सम्मान बढ़ता है। इसलिए जो आप कहते हैं वही कहने की आदत बना लें और जो आप कहना चाहते हैं वही कहें। दूसरों का सम्मान पाने का यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। सम्मान पाने के लिए किसी बड़े बड़े काम या असाधारण उपलब्धियों की जरूरत नहीं होती। अक्सर यह उन छोटी छोटी आदतों के बारे में होता है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लगातार अपनाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने से लेकर अपने वादे निभाने तक, ये आदतें ईमानदारी, प्रामाणिकता और दूसरों के प्रति चिंता को दर्शाती हैं। वे दिखाते हैं कि आप दूसरों का सम्मान करते हैं और बदले में दूसरों को आपका सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन याद रखें, इन आदतों को विकसित करने में समय और सचेत प्रयास लगता है। यह व्यक्तिगत विकास और समझ की यात्रा है। जीनेट ब्राउन का अपने मूल्यों को परिभाषित करना अभ्यास एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हो सकता है जो आपको अपने मूल मूल्यों को समझने और उनके अनुसार जीने में मदद करेगा। तो आज ही पहला कदम उठाएं। इस सूची में से एक आदत चुनें और उस पर ध्यान दें और देखें कि यह आपके रिश्तों और आपके द्वारा प्राप्त सम्मान को कैसे बदल देती है। आप यह कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें।